देखो भाई सुनो इधर, सुनिए। ए देख, यही से फेंक के मार दो, हम कही थे कि इधर थे। सुनो इधर, देखिए क्वेश्चन अगर देखोगे तो कई बार क्वेश्चन आया है, बार बार आया, कुछ नहीं हलवा है, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। बस खाली आप कंटिन्यूअस क्लास करो, कोई मैथ आपको डिफिकल्ट लगे वाला है नहीं, कोई दुनिया का मैथ नहीं डिफिकल्ट लगेगा, बस आप शिद्दत से मेहनत करो। देखिए ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा दे दिया है, देने दो, लेकिन आपको पहले इसको बनाने से पहले हम एक बात बताना चाहते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है ना, वो पहला एक आध दो क्वेश्चन दूसरा वीडियो में बताते हैं, तीसरा वीडियो है, पीछे का अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। अब सुनो, पहले इसमें मेन है डायग्राम। मेन इसमें क्या है? डायग्राम। अगर डायग्राम अगर बना दिया ना तुम लोग, काम खत्म। मतलब डायग्राम बना दिया, बस कैलकुलेशन उसमें खाली रहेगा। और डायग्राम आपको आप सोचने के लिए है माइंड में हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज के हिसाब से, है ना। जो ऊंचाई हमेशा दिखाएंगे तो परपेंडिकुलर दम, ऊंचाई सीधा दिखाएंगे, और बेस नीचे दिखा देंगे, जमीन जो भी चीजें। समझ में आएगी नहीं? अब देखो काम करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको बना रहे हैं, बहुत आसान है, ध्यान दोगे तो बहुत आसान है, नहीं तो सब कुछ डिफिकल्ट। देखिए क्वेश्चन है कि आंधी आने से, आंधी मतलब आंधी आ गया, है ना, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब एक कोई पेड़ है, भले मान लो कि पेड़ है, समझ रहे हैं, और आंधी तूफान आया, ये टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। ऐसे तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग, जैसे टूटा ना, तो टूटा हुआ भाग, जैसे मान सपोज करो कि पेड़ है, मान लेते हैं पेड़, मान लेते हैं भाई। ऐसे देखो हम रफ अभी डायग्राम में सपोज करो कि पेड़ है ना, ये पेड़ हल जैसे लगल, है ना, ये पेड़ है। देखो फिर से बोल रहे कि पेड़ हम जब प्रॉपर बनावे नहीं लेंगे, पेड़ रहे, ऊंचाई दिखाने के रहेगा, घर दिखाने के रहेगा, तो हम घर यहाँ पर नहीं बनाएंगे, हम सीधे ऐसे दिखा देंगे उसको। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता हुआ, एक पेड़ है सपोज करो कि यहाँ तक ले, और टूटा हुआ भाग, मतलब जो टूटा हुआ भाग है ना, सपोज करो कि यहाँ से टूटा हुआ होगा, है ना, कोई फिक्स नहीं कि आधे से टूटा है, बोला है क्या? बोला है कि आधे से टूटा है, ये कोई जरूरी नहीं, आधा उधर कुछ भी हो सकता है। तो टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। भाई टूटेगा तो ऊपर थोड़े भाग जाएगा, नीचे तो गिरेगा, तो इन्ने गिरेगा, ये इन्ने गिरेगा, है ना। टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, देखो शिखर बोलेगा सर, पिक पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट, पद बिंदु बोले या पाद बिंदु बोले या फुट पॉइंट बोले तो पैर नीचे, नीचे ध्यान रखना, ये कुछ टर्म है जो समझना आपको जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। शिखर बोलेगा पिक ऊपर दम, पद बिंदु या पाद बिंदु या फुट पॉइंट बोलेगा सीधे नीचे, नीचे दम। समझ रहे हो ना? देखो तो यहाँ तो क्या बोला है कि इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, पेड़ का शिखर तो अभी फिलहाल ही था, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। भाई ये मान लो सपोज करो कि यहाँ पर ऐसे गिर गया, तो जमीन को छू रहा है ना, यहाँ ये वाला ऐसे गिर गया टूट के, हम भाई कैसे 3D में हम कैसे देखा है, सपोज 3D वाला टूट के यहाँ पर गिर गया, समझ में आया? तो जमीन को छूने लगता है, जमीन को छुए लगा ना, अब कहेगा ये पेड़वा तो ऐसी खा रही, अरे भाई टूट के नीचे आ गया, समझो मेरी बात को। और उसके साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, मतलब ये 30 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। कोई दिक्कत? अब सुनो ध्यान से, पेड़ के पाद बिंदु, मतलब पेड़ के पद बिंदु या पाद बिंदु फुट पॉइंट यही तो है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितना है, यहाँ छू रहा है ना, कितना है, 8 मीटर। क्या है? 8 मीटर है। तो बोला है कि पेड़वा है ना, पेड़वा की ऊंचाई कितना, पूरा टोटल पेड़ की ऊंचाई, समझ में आया? पेड़ की ऊंचाई तो भाई ये वाला मिलाएंगे, ये वाला मिलाएंगे तभी तो होगा, मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट तो बराबर ही होगा, ये जितना टूटा होगा यही उतना ही होगा। तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब पेड़ कितना ऊंचा था। आया समझ में क्वेश्चन क्लियर है? बोलो क्लियर? बस क्लियर है तो काम हो गया। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए, इधर देखो भाई, तुम लोग, हम नहीं तुम लोग के कभी चाहते कि तुम्हें मार, लेकिन गुस्सा बढ़ता है, समझा रहे, तुम भी हमको जगह पर रहेगा, अगर हम हल्ला करते हमारा मरते पक्का। इधर ध्यान दो, तो यहाँ पर जमीन, जैसे एक पेड़ हले, ऐसे पेड़ हले,
यही डायग्राम हम बना रहे हैं। और हम क्या बोले कि हमेशा वो समकोण त्रिभुज के हिसाब से हम करेंगे काम। ये पेड़ था, ऐसे सीधे बना दिए, सीधे पेड़ टुकड़ नहीं, सीधे बनाएंगे, सीधे पेड़ ऐसे दिखाएंगे। और यहाँ से सपोज करो ये पेड़ हले भाई, पेड़ हले, और यहाँ पर मान लो कि ऐसे था, अब पेड़ था, ये टूट गया, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ा कि ऐसे छू रहा है, इसको ऐसे मुड़ गया। यही वाला डायग्राम आप बना दे रहे, समझ में आया? अब इसको नाम भी दे सकते हो, ए बी सी और डी। ये कितना एंगल बना रहा है? ये वाला गिरा तो कितना? 30 डिग्री का। और बोला है देखो यहाँ पर पेड़ के पाद बिंदु, यानी कि पद बिंदु या पाद बिंदु ये हुआ फुट पॉइंट, है ना, ये जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहां से कितना दूरी है? 8 मीटर। तो दिक्कत है नहीं ना? अब सुनो, तब बोला है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। कोई दिक्कत क्वेश्चन समझने में? क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो नहीं बनेगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तो बन गया, आधा काम हो गया। आगे समझ में? अब देखो, तुम ये मानते हो कि नहीं? नहीं मानेगा तब बड़े मार के मनवाएंगे। ये वाला पार्ट्स ये वाला पार्ट्स बराबर होगा, क्योंकि यही तो पार्ट्स टूट के गिरा है ना। थोड़ा सा बड़ा दिखा दी इसको। ये वाला पार्ट्स ये वाला पार्ट्स आपस में बराबर होगा। ये x मीटर होगा, ये भी क्या होगा? x मीटर होगा, क्योंकि यही टूटा हुआ पार्ट्स यहाँ पर गिरा हुआ है। अगर मान लिया जाए तुमको, अगर हम बता दे कि इस BC की दूरी पता हो जाए और AB की दूरी चाहे ई वाला पता हो जाए, तो पेड़ की ऊंचाई नहीं निकल जाएगा? जोड़ देंगे दोनों के, नहीं समझे? जोड़ देंगे, यानी कि यहां पर किसको किसको मान चाहिए? BC के और AB छोड़ो, AB के निकालो चाहे BD, दोनों तो बराबर ही है। दोनों तो क्या होगा? ये वाला दोनों क्या होगा? बराबर ही होगा। तो कोई निकाल दो दोनों के, फिर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल गया। तो सुनो, जहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा उसी के हिसाब से चलेंगे। देखो, तो समकोण त्रिभुज यहां तो बन रहा है ना, हम क्या बोले कि हमेशा समकोण त्रिभुज के हिसाब से हम चलेंगे। अब चलो काम करते हैं। अब इसको तो यहां तो समकोण त्रिभुज बन नहीं रहती, इसको तो काम कुछ करेंगे नहीं, मतलब ये वाला पार्ट्स यहां से निकालेंगे। समझ में आया? तो 2 बार इस समकोण त्रिभुज में चले पड़ेगा। हम क्या बोले कि वो देले है वो नहीं देले, तो ये वाला क्या y मान लेते हैं, BC के y मान लिए, तो यहां पर थोड़ा सा लिख देते हैं, लिख दें, माना कि AB बराबर x मीटर तथा BC बराबर y मीटर है, और पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं। अच्छा, पेड़ की ऊंचाई तो निकल ही जाएगा, वो तो निकल ही जाएगा, दोनों के मान जब आएगा। समझ में आएगी नहीं? बोलो। कुछ नहीं हुआ, कैसे होगा? तोरा से क्या होने वाला? हमको, हम तोरा देख रहे हैं कि इतना समझ रही है तू। भाई तुम लोग से हमारा क्या होगा? बस तुम लोग से यही हमको दिक्कत है कि नहीं समझ, मतलब जब बताते माना कि AB, अच्छा यहां पर जब ऐसे होगा तो इसका भी तो मान ही हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट, क्योंकि AB और जो है BD आपस में क्या है? बराबर, तो AB तो x मीटर हो जाएगा। देखो ये वाला पार्ट्स बराबर है, ऐसे समझ में? अब देखो हम क्या बोलते हैं कि जो देले है एगो नहीं देले है, उसको कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। अब देखो, तो 2 बार चले पड़ेगा, क्योंकि हमको 2 बार, हमको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो एक बार इसको कॉम्बिनेशन चलेंगे, एक बार इसको कॉम्बिनेशन। समझ में आया? चलो तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज BCD में, देखो समकोण त्रिभुज यही ना पढ़ रहा है, BCD में, तो हम क्या बोलते हैं कि जो देले है उसको और जो नहीं देले उसको साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो देले ये, नहीं देले ये भी हमको निकालने के लिए, ये भी निकालने के लिए, तो दोनों के साथ तो पहले ये वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो चूंकि आप लोग जानते हो लंब, ये लंब हो जाएगा ना, ये क्या होगा? आधार, यानी कि BC बटा में CD, भाई देले है वो
ए को देले है वो, नहीं देले वो। अच्छा पहले भी इसको कर सकते हो, तो फार्मूला खाली उल्टा लग जाएगा। अरे लंब बटा आधार है, अगर ये वाला लिखते हैं तो आधार बटा क्या हो जाता, लंब, तो cot थीटा का हो जाता। तो कोईयो कर सकते हो, उससे कोई अथी नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं है, आप कोईयो कर सकते हो। तो हम ये वाला चल रहे हैं लंब बटा, लंब पहले लिख दिए BC और ये आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, tan। तो tan थीटा के जब यहाँ पर दिले है 30 डिग्री, ऐसा समझ में। अब जो मान दिया हुआ है उसको पुट करिए, देखो तब BC का मान कितना है, मतलब नहीं पता है तो हम y मान लिया ना, तो y हो गया। और CD का मान 8 मीटर है, और मीटर हटा देते हैं बाद में। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कवर हो रहा है बाबू, नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये हो जाएगा। चलो इधर ध्यान दो। अच्छा ठीक है, सॉरी सर, इधर ध्यान दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y√3 हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 8। हमको y का मान निकालो, तो गुना में क्या हो जाएगा, भागा में, तो क्या हो जाएगा 8/√3। कोई दिक्कत, समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। फर्स्ट मानो चाहे नवी मान सकते हो, आसानी के लिए मानते हैं, छोड़ो ना मान। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार यहां पर चल रहे। अब की कॉम्बिनेशन किसे बनाएंगे, जो देले है वो, जो नहीं देले वो। तब की पहले ही वाला लिखते हैं BC, तब BC और क्या लिखेंगे CD। बताओ कर्ण हो गया ना ये, बच्चे सॉरी BD होगा, सॉरी BD होगा, D होगा, छूट गया हमको सर। ये BD है, इसको साथ चलेंगे। ये वाला तो हो गया ना, इसके साथ कॉम्बिनेशन इसका तो हो गया। अब इसका चलेंगे, तो पहले ये वाला हम लिखे हैं, अब बाद में तब कर्ण है ना। अरे समकोण त्रिभुज तो क्या है, कर्ण है। तब कर्ण बटा आधार किसका फॉर्मूला, भाई लाल बटा कक्का वाला याद करो नहीं यार, लाल बटा कक्का नहीं बताए थे। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा कर्ण ऊपर आधार नीचे तक। इस कॉस के होता है ना आधार बटा कर्ण कॉस के, तो सेक के हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सेक, कितना डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा तो ही है, क्योंकि इसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 30। आए समझ में, अब देखो मान रखिए भाई, BD का मान x है, x लग दो, कोई दिक्कत। और CD का मान पता है 8, और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। x का यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, x√3, यहाँ पर 16। x का मान निकालने की कोशिश करिएगा, तो 16 बटा क्या हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, ध्यान दो, इधर हो गया। पेड़ की ऊंचाई हमको निकालने के लिए है ना, अब पेड़ की ऊंचाई निकल गया, x के मान भी पता हो गया, तुमको पता हो गया ना, और y कम। अरे भाई ये वाला चाहिए, वाला बात तो बराबर नहीं है, यही ना ऊंचाई है, तो जोड़ दो, इसलिए लिखेंगे x का मान भी पता हो गया, y का मान भी पता हो गया, तो लिखेंगे इसलिए पेड़ की, कहाँ 1 2 मान है, पेड़ की ऊंचाई। तो जोड़ेंगे हम, जोड़ देंगे x + y, तो डायरेक्ट हम कर दें भाई, x + y होगा तभी तो पेड़ की ऊंचाई, क्योंकि x का मान y का मान। तो x का मान दिया हुआ देख लो, x का मान 16/√3 प्लस y का मान 8/√3। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम √3 होगा ना। यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई चल रहा है, एक मरने में कटेगा 16 का 16, फिर यहाँ पर 8, तो कितना हो जाएगा। और हम बोले थे कि नीचे रूट में आएगा तो उसको हर पर में करण कर देना। देखो ऐसे ये भी आंसर सही है, लेकिन किताब में आंसर आपका नहीं होगा। रूट में नीचे आता है ना, तो उसको रूट वाला से ऊपर भी गुना कर देगा, नीचे भी, यानी कि इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये भी आंसर सही हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के आंसर दे रहे हैं किताब में। तो 24/√3, और √3 से ऊपर भी गुना कर दो और नीचे भी, बतवा यही लिखा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा 24√3 और नीचे को 3 निकल जाएगा भाई।
देखो 3 निकल जाएगा, कट करो तो क्या हो जाएगा 8√3 मीटर है, हो गया। अब सुनिए, पहले रुक जाओ। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन रहेगा ना, खासकर उसको थोड़ा सा एक सिंपल तरीका बता देते हैं ताकि आंसर पता हो जाए पहले। इस टाइप के आंधी और तूफान वाला थोड़ा सा पैटर्न नहीं होना चाहिए, नहीं कि रट के बढ़ जाना कि इसी आंसर आएगा, नहीं, पहले दिमाग भी लगाने के लिए कि आंधी आया, आंधी आने से एक पेड़ टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ता है, कितना एंगल बनाता। अगर इस पर सेट कर, अगर यहां पर देता, दूरी जानते हो, अगर 12 देता ना तब 12√3 आता आंसर। अगर 15 देता तो 15√3 आता। दूरी वाला देता ना, जो ही पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये एंगल यहाँ पर बदलेगा तो हो सकता है कुछ और आंसर आए, लेकिन यही एंगल दे, यहाँ पर दूरी खाली इधर उधर कर देगा तो आंसर खाली लगा दो। अगर यहाँ पर 8 रहता तो 8√3 आया, 12 रहता तो 12√3 आता, 5 रहता तो 5√3। ये पैटर्न रहता, खाली दूरी चेंज करता। समझ में आया? देख लो, यही आता। समझ में आया? बहुत सारा भौकाल समझ चल रहा था, पेड़ वाला ने पढ़ ले, पेड़ वाला पढ़ ले, पेड़ वाला पढ़ लेते ले, पेड़ वाला पढ़ ले। चलो भाई उतारो। चलो देखो इधर सुनो, एक क्वेश्चन और है बढ़िया आपका प्रैक्टिस के लिए। रुक जाइए, आप यहां पर चमक रहा होगा क्योंकि फ्लैश लाइट ऑन है, बता देना ठीक रहेगा। देखो इधर सुनो, तो यहां पर क्वेश्चन है, बहुत आसान है और नहीं समझे तो बहुत डिफिकल्ट है। बोला है कि जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब जमीन है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचा पर एक पतंग उड़ रही है। उड़ने दो भाई। पतंग से जुड़ी जो डोरी है, मतलब जो धागा है, धागा मतलब धागा बांध के उड़ाते हो ना, ठीक है। पतंग से जुड़ी डोरी को जमीन पर अस्थायी रूप से, मतलब एक बिंदु से बांध दिया जाता है, मतलब टेम्पोररी बांधा गया है कि भाई उससे नहीं होता है कि उड़ते रहता है कहीं, जो लटाई के नाम ना सुना है, और उड़ते कहीं गाड़ देता है, नहीं गाड़ देता है, ऊपर माने थोड़े गाड़ा है, उखाड़ के कहीं दूसरा जगह फिर ले चले जाते ही करते है ना। तो अस्थायी, कंफ्यूजन मत होना, एक बिंदु से बांध दिया जाता है। डोरी का झुकाव जमीन से 60 डिग्री है, तो बोला कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें, और मान लीजिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। इसके मतलब ये है कि तना हुआ है, ये नहीं कि ऐसे तुम सोच रहे हो टेढ़ हो रही है, नहीं, सीधा दम है। इसको कहने का मतलब दम सीधा। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ, कैसे समझो, हम पतंग बना दे क्या, पतंग कुछ सिंपल ऐसे कर लेते कि जैसे ये पतंग ऐसे ठीक रहेगा। ये पतंग है बाबू, और लाइन आ गया है, रुक जाओ, हटा देते। देखिए, देखो, तो ये पतंग हम बना दिए, और सपोज करो कि यहाँ धागा होगा ना भाई, यहाँ लगल होगा, ये बीचे से ना बांधते हैं, तो ये पतंग है आपका, सपोज करिए पतंग है, यहाँ धागा बांधा रहता है। अब सुनो ध्यान से इधर, अगर पतंग ना भी बनाने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले थे ना कि कोई चीज को आप तुम दिखा सकते बिंदु से, हाँ, जब तक कि उसको हाइट वगैरह ना दे। तो पतंग वगैरह का हाइट नहीं दिया है कि बगैर थी ऐसा वैसा, समझने के लिए बना ही थे क्या? चलो हमरो न मन मानी थे, बना ही थे। चलो ऐसे पतंग उड़ रहा है भाई, है ना, यहाँ पर पतंग ऐसे उड़ रही थे, यहाँ पर समझ लो कि धागा बना हुआ है, और कुछ भी है जब बंटा बन, ये ऐसे जमीन है, और पतंग की जो ऊंचाई है ना, सुनो ध्यान से, पतंग की जो ऊंचाई है, ऊंचाई हमेशा सीधा मापते हैं, यानी कि ऊंचाई ये वाला है। कितना ऊंचाई है देखो, 60 मीटर, यानी कि जो धागवा है, हाईजा ई नहीं, हाईजा तक ले मान ली, हाईजो तक ले मानेगा तो फिर समझ लेना, हाईजा तक ले मानो। तो कितना है ऊंचाई? 60 मीटर, 60 मीटर है। कितना है? 60 मीटर। कितना है? 60 मीटर है। ठीक है भाई, रुक जाओ। यहाँ एक बिंदु है,
उसको से इसको बांध दिया गया कि आओ आओ, ऐसे आओ चल लेता है, इसको धागा से बांध दिया। धागा में कोई ढिलाई नहीं है, ढिलाई नहीं दी गया, एकदम तान क्या है बांधा हुआ, समझ रहे हो? अरे तो वही तो 90 के हिसाब से हम सोचेंगे हमेशा। अब बन गया ऐसा। अब ये डोरी तो ये होगा ना, धागा तो ये है, दतवा पेंट कर दो, समझ लिए ये है आपका जो भी। अब बोला है कि जान खानी बोल दिया, कितना इंजीनियर होगा कहेगा कि धागे में हमारा टेढ़ ऐसे हो जाता था। तो जान खानी इंजीनियरिंग ऐसा दे दिया है कि मान लीजिए कि डोरी में कोई ढिलाई नहीं दिया गया, ऐसे ऐसे नहीं है, एकदम सीधे ऐसे। कोई दिक्कत? तो बोला कि इसकी डोरी की लंबाई ज्ञात करें। कोई दिक्कत बा? अब देखिए, तो इसको मान लेते हैं इतना हाइट पर, मान लेते हैं कि तो दिल्ली है, कितना हाइट पर उड़ रहा है, ये वाला नहीं पता है, इसको पहले ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। अब ये नहीं पता था, इसको एक्स मान लो। हाँ सॉरी, ये छूट गया। और ये जो जमीन से बांधे हुए कितना डिग्री कौन बना रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? इस 60 मीटर और 60 डिग्री में कंफ्यूजन मत होना। 60 मीटर की ऊंचाई है तो ऊंचाई हमेशा सीधा होता है, टेढ़ ऊंचाई होता है। मरबो तो ठीक है हो जाए। देखो इधर ऊंचाई दिखा दिए और ये ऐसे बांध दिया गया, ऐसे हमेशा 90 के हिसाब से सोचेंगे हमेशा। अब देखिए, तो इसका निकालने के लिए है, निकालने के लिए है ना, तो इसको भाई x भी मान सकते हो। माना कि डोरी की जो लंबाई है वो x है, तो दिक्कत, और एक डोरी की क्या, और इसका बाद √3 का जो आएगा ना, √3 के ऊपर मान यूज कर देने के लिए इतना कर लेंगे, आएगा जब √3 तो बात में उसकी बात है ना। तो मान लेते हैं, माना कि डोरी की लंबाई कितना है, x मीटर है। अच्छा, कितना जानी सोचे कि डोरी तो दिया हुआ है, नहीं रे, डोरी तो ये है, धागा तो ये है, इसको लंबाई है। अब हम क्या बोले हैं कि जो देले है वो और जो नहीं देले है वो, उसको अनुपात बनाते हैं ना, उसको बटा में करेंगे। देखो ये दिया हुआ है वो, आई को नहीं देला है ये, इसको अनुपात बनाओ तो लिखेंगे। अब दातवा चिहरा पर 2 लाख है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ये तो यहां तक दिया हुआ हाइट, ये नहीं दिया हुआ है, जो देले है वो, जो नहीं देले वो, उसका कंसेप्ट देखो, ये दिया हुआ है ना, तो ए बी लिख दो और इधर क्या लिखो, ए सी। भाई लंब हो गया ना, 90 के कोण हमेशा यहाँ पर 90 बनेगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण की तरह काम कर रहा है, ये जो जोड़ी है ना वो कर्ण की तरह काम कर रहा है, ध्यान रखना, ये 90 है। तो क्या है, लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला, साइन का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन, और यहाँ पर थीटा लिखने की जरूरत नहीं, 60 लिखेंगे, 60 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब देखिए मान पुट करिए, ए बी का मान कितना है, 60 है, ए सी का मान x है, x लिख दीजिए। फिर उसके बाद साइन 60 का मान √3/2। चलो भाई x का मान निकालो, हो गया काम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x रूट क्या हो जाएगा, फिर से भी गुना कर रहे हैं, और यहाँ पर 120 ना, 60 गुना 120, ये गुना में से क्या हो जाएगा, तो 120 बटा में। और कभी भी ऐसा कंडीशन आता तो हम क्या बोले थे, घाट पर समीकरण कर लेना, रुक जाओ, मान अभी रखेगा ना तो उतना से भाग देवे में हालत रद्दी हो जाएगा तोरा। पहले हर परमेकरण करो, तो हर परमेकरण कर लो। हर परमेकरण के मतलब क्या होता है, जो नीचे रहता है ना उसको से ऊपर गुना करेंगे, नीचे गुना करेंगे, साइन चेंज करके, प्लस रहेगा तो माइनस करके, माइनस रहेगा तो प्लस। यहाँ पर तू माइनस से गुना करेगा ना। अरे तुम कोई सोच रहा हो कि साइन चेंज करते क्या देंगे, माइनस, आइक्रो आएंगे तो क्या देंगे, ये तो कट ही जाएगा, ये माइनस माइनस, ये वाला एक वाला में बदले की कुछ जरूरत नहीं। हर परिमेयकरण का मतलब हर को परिमेय बना देंगे, यहाँ परिमेय है ना। अब देखो ऊपर गुना करिए, 120 √3 ना, नीचे एगो 3 निकल जाएगा, कट करो तो क्या हो जाएगा, 40 √3। अब रख दे मान, ये तो नो आंसर सही हो सकता है, ये दोनों आंसर सही हो सकता है, इतना मीटर। लेकिन थोड़ा सा आगे बोला है कि भाई √3 का यूज कर लेना मान,
इतना आंसर आ जाएगा ठीक है। हाँ इतना सही है, समझदार टीचर रहेगा तो इतनों पर सही कर देगा। अब देखो गुना करे पड़ेगा, 40 का 40 यहाँ पर रह दो और रूट 3 का मान समझो कि कितना है, गुना करो, गुना करो, गुना करोगे ना, जानते हो लगभग कितना आएगा, हाँ 69.28, हाँ 28 मीटर लगभग ये आंसर आएगा गुना करने के बाद। गुना कर कैसे आई वाला ये जो हटते ना है, इतना ही आएगा, गुना करने के बाद ये आएगा। ये भी कभी कभी आंसर आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये बोल दिया था आगे बढ़ा देना तो, क्योंकि रूट 3 का मान यूज किया है, समझो कि गुना में रहता है ना ये, तो गुना कर दिए। कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन बोलो, तुम लोग के जी ना 10th है, कोई दिक्कत, पीछे आगे बढ़े, चलो भाई उतार लो।